कुकरेल नदी के सौंदर्यीकरण को लेकर के लखनऊ विकास प्राधिकरण कुकरेल रिवर फ्रंट बनाने की योजना लेकर आया है। इसके तहत कुकरेल नदी के किनारे बसे जो लोग हैं, जो ग्रीन बेल्ट के लोग हैं, उनको एलडीए और सिंचाई विभाग उन पर कार्रवाई कर उनको हटाने की जो कार्रवाई है वो पिछले कुछ दिनों से चला रहा है। पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से अकबर नगर फेज 1 और फेज 2 का ध्वस्तीकरण किया गया। अब एलडीए और सिंचाई विभाग का कहना है कि इसके बाद जो रहीम नगर या अबरार नगर, पंत नगर, इस तरीके की जो कॉलोनियां हैं उनके ऊपर भी जो कार्रवाइयां हैं वो की जाएगी। सामने की जो तस्वीर है ये कुकरेल नाले के किनारे हम खड़े हैं और इस वक्त जिस जगह मौजूद है ये रहीम नगर का वो क्षेत्र है जहां पर पिछले दिनों सिंचाई विभाग ने अपनी मार्किंग कर दी है। आपको अलग अलग घरों के सामने आपको दिखाएं, ये देखिए क्रॉस के निशान बने हुए हैं, यानी कि इन पर आने वाले दिनों में जो कुकरेल या जो सिंचाई विभाग या जो एलडीए है वो इन पर कार्रवाई करने वाला है। लेकिन इसी के विरोध में लोगों ने अपने घरों के बाहर इस तरीके के पोस्टर भी लगाए हुए हैं जिसमें लिखा गया है कि लखनऊ नगर के समस्त नागरिकों की पुकार, सरकार ने हम सभी का एक ही सवाल है कि अगर हमारे मकान अवैध हैं तो हमारा वोटर आईडी भी अवैध है, हमारे द्वारा दिया गया मत भी अवैध है। इसलिए हमारे क्षेत्र के पार्षद, हमारे विधायक, हमारे संसदीय क्षेत्र के सांसद, हमारे द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री जी भी अवैध हैं और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से अपील की है कि इस मामले का संज्ञान लें, सबकी सदस्यता खत्म करें, सबकी सदस्यता जो है वो रद्द करें। इस तरीके की अपील लोगों ने की है, यानी कि अलग अलग तरीके से अपना जो विरोध है उसको जताने की कोशिश यहाँ के लोग जो है वो कर रहे हैं। तमाम जो रहीम नगर के जो बाशिंदे हैं वो यहाँ आपको दिखेंगे और उनके हाथों में जो उनके घर के जो रजिस्ट्रियां हैं वो उनके हाथों में यहाँ देखने को मिल रही है और उनका कहना है कि उन सभी ने अपने अपने जो जहाँ पर वो रहते हैं उन्होंने अपने घरों की रजिस्ट्री कराई है और रजिस्ट्री कराने के बाद ही वो इन जगहों पर रह रहे हैं और बार बार उनको अवैध कह के यहाँ से हटाना ये कहीं ना कहीं गैर कानूनी है। लोगों से समझेंगे, बातचीत करेंगे। आपके हाथ में रजिस्ट्री का कागज है, क्या दिखाना चाहती हैं? सर ये हम बताना चाहते हैं कि हमारा ये जो है रजिस्ट्री कागज जो है मतलब अवैध नहीं, अरे सॉरी अवैध नहीं है, रियलिटी है। हम लोग 40 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स सब भर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और क्या नाम मकान नंबर मिला हुआ, तो किस तरीके से हम लोग अवैध में आते हैं? अच्छा, ये कब आप लोग को यहाँ मार्किंग कब? एक हफ्ता हो गया, मंडे को आए थे। क्या कहा गया आप लोगों से? वो पहले तो 2 घर में करके गए थे, इधर 2-3 घर और इधर 2 घर। अच्छा। फिर सेकेंड डे आए, उस दिन आए तो आगे तक बढ़ गए। अच्छा। और कुछ पूछने पे कोई जवाब नहीं दिया। हाँ। और रजिस्ट्री देखना तो दूर की बात है। अब इससे बड़ा प्रूफ हम उनको क्या कह रहे हैं? वो मार्किंग क्यों कर रहे हैं? आप लोगों से कुछ बताया उन लोगों ने? उन्होंने कुछ नहीं बताया, बोले नोटिस आएगी। अच्छा, सिर्फ नोटिस आएगा, उन्होंने कुछ नोटिस का भी उन्होंने अभी जिक्र नहीं किया है, बस निशान लगा के वो चले गए। तो आप लोग ये जो अपने हाथों में रजिस्ट्री कागज, फिर ये आप लोग क्यों दिखाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? आप लोग को क्या लगता है क्या होने वाला है? क्या होने वाला भी है? क्या मैं सर मतलब बताना चाहूँ, उम्मीद ये है कि मतलब कुछ बताया नहीं उन्होंने, बस हम लोग को पता चला कि आप 50 मीटर ले रहे हो, रिटर्न में ये था कि हाँ 50 मीटर आपका है। अब आप 138 नाप रहे हो, कैसे नाप रहे हो? अधिकारियों को आना चाहिए था, कुछ जनता से बताना चाहिए था कि सर ये बात हो रही है, सरकार ने हमें ये कहा है, आदेश दिया। उन्होंने कुछ बताना उचित नहीं समझा, लगा के चले गए। हम लोगों ने पूछने का भी किया मगर उन्होंने कुछ बताना जरूरी नहीं था, चुप करके चले गए। उन्होंने कोई चीज का जवाब नहीं दिया। कुछ हम लोग का ये अवैध तो है नहीं, इलीगल होता तो हम नाप लगा लेते हैं, लेकिन हम ये रजिस्ट्री इसलिए दिखा रहे हैं कि इनको भी पता चले कि हम लोग इलीगल नहीं है, लीगल है। हमारी ये संपत्ति जो बनी है, हमारे ससुर ने बना के इसको इतना बड़ा खड़ा किया है, वो लीगल है, इलीगल किसी तरह से भी है ही नहीं। इसको कम से कम इंक्वायरी करें, एक बार पूरी तह तक जाए, तब इसको अवैध घोषित करें। मैं इतना चाहती हूँ। आप लोग अधिकारियों के पास भी गई, अपनी बात है, किसी से आपने बात रखी है अपनी? यहाँ पे किसी अधिकारी ने किसी तरह की कोई बात हम लोगों से की ही नहीं है। हम लोगों को जो भी पता चला है थोड़ा बहुत, तो पेपर पढ़ के ही जिससे उससे थोड़ा बहुत आइडिया हुआ कि ये ऐसा करने वाले हैं, यहाँ पे कुछ भी बनेगा। तो ऐसा सुनने में आया है कि यहाँ पे डबल लेन की सड़क बनेगी और ग्रीन बेल्ट इसको बनाया जाएगा, इसलिए हम लोग के मकान जो है इस पे निशान लगाया गया है। बाकी जो अधिकारी वगैरह आए थे उनसे अगर कुछ पूछा जाए तो वो किसी तरह का कोई जवाब ही नहीं देते हैं। तो कितने साल से आप यहाँ रह रही हैं? हमें यहाँ 25 साल हो गया लगभग। 25 साल। आप कितने साल से रहे हैं? 84 से रह रही हैं। आप कब से रह रही हैं? हमें भी हो गया 20 साल। आप कब से रह रही हैं? 20 साल से रह रही हैं। आप भी? 40 साल से हैं मेरे ससुर साहब, हमें भी 40 साल से, ये घर 40 साल हो गया इसको बने, 40 साल से ऊपर हमारा यहाँ हो रहा है। अपना वो बता रही है कि हाँ हम इतने साल से आए हैं, बाकी तो ससुराल तो सब। हाँ, उस प्रोजेक्ट में पहले ये बताए नाला कहाँ था,
हम तो सुन रहे हैं, क्योंकि हमने देखा नहीं है, सुन रहे हैं कि वो उधर था, बांध बना इधर आ गया। तो जब इधर आया है तो क्या बदले में हम अपना घर देंगे? वो अपना बांध तोड़े, वो हम अपना बांध हटाए ना, हमारा घर क्यों हटा रहे हैं? वो जो सड़क बनी है, और अगर हटा रहे तो हमारी रजिस्ट्री देख लें, फिर हटाएं, देख लें अगर हम लोग अवैध हैं तो। कल हम गए भी, मेरा काम, कहाँ गई आप? कल हम गए सीएम आवास, हमको नहीं मिलने दिया गया। अच्छा, हाँ, उनसे नहीं मिलने दिया गया। जनता दर्शन में कहीं थी? हाँ, गए थे। जैसे एक स्कूल में जाते हैं, बच्चों का एप्लीकेशन देते हैं, वैसे देखे हम चले आए बस। एप्लीकेशन जमा, और उन्होंने वैसे ट्रीट किया जैसे कि मतलब आपका काम कुछ नहीं होगा, आप अभी आगे तक जाएगा, अभी और बढ़ेगा, जितने अवैध हैं सब जाएंगे, आप अगर वैध हैं तो आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? हम बोले आप चल के देख लीजिए, दूरी 50 मीटर थी, आपने ज्यादा नापा, अभी और नापेगा। मतलब अब इस तरह का बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ, जैसे कि हम सच में लीगल हो। पहले आप देख लीजिए मेरा कॉपी में, वहाँ की बात अलग थी जहाँ आपने अभी तक हटाया है। हम तो इसी उम्मीद से गए थे कि अभी तक रजिस्ट्री वाले में कोई बुलडोजर नहीं चला है, कुछ भी नहीं हुआ है, कोई भी मकान नहीं हटाया गया, तो इस उम्मीद से गए थे कि वो शायद देख ले तो हमारा घर बच जाए। लेकिन कल के बाद तो भाई अब हम क्या बोले आप लोगों से, फिर तो स्पीचलेस हैं हम लोग। उम्मीद होगा आप ऐसे कल के बाद। हम भी गए थे, हम लोग को जाने ही नहीं दिया गया कितने अंदर, लोग आप लोग कुल गए थे सीएम? काफी लोग थे, जेंट्स लेडी अंकल। हाँ, लेकिन किसी को जाने नहीं दिया गया अंदर। फिर ये हुआ कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक लोग तो अंदर अपनी अपील करने जाए, फिर दीदी को भेजा गया। तो ये दीदी से सब बातें रखी उन्होंने, वो तो सुनना ही नहीं चाह रहे, हमने जबरदस्ती ये चाहूंगी बातें मैं, हम लोग पीछे सारी जनता एक साथ है, कोई पीछे नहीं है। हमें कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा तो हम लोग आगे तक जाएंगे, क्योंकि हम लोग किसी उस पे नहीं रह रहे थे, अवैध पे नहीं रह रहे थे, वैध पे रह रहे थे। तो हम लोग आगे तक जाएंगे, कानून का सहारा लेना पड़ेगा तो हम वो भी लेंगे। अगर हमारी पुकार वहां तक नहीं पहुंच रही है, कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग वहां तक पहुंचे, कि वो हमारी चीजों को सुने, परेशानियों को समझे, देखे क्या कि किस वजह से जनता परेशान है। मैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूंगी कि वो हम लोग की परेशानियों को समझे कि किस वजह से जनता उनकी इतनी परेशान है। हम बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे, बस अभी अभी एडमिशन कराया, जुलाई स्टार्ट हुई, अब फर्स्ट टेस्ट स्टार्ट है। बताइए, ये इस तरह से पढ़ाई हो रही है, उनका भविष्य हम बच्चों में ही हम लोग का भविष्य है। अब बच्चे इस तरह परेशान होंगे तो अब कैसे काम चलेगा? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूंगी, रिक्वेस्ट कर रही हूँ हाथ जोड़ के कि वो हमारे साथ ऐसा ना करें। आप आके हमारी परेशानियां देखिए, जो गलत है वो आप देख लीजिए, मगर ये तरीका कुछ बिल्कुल गलत है ना। आप जांच करें, पड़ताल करें, तभी आप आगे फैसला लें। मैं यही कहना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्लीज आप आके देखिए, जो सही है उसका साथ दीजिए आप। बिल्कुल, जो तमाम महिलाएं हैं उनकी आवाज हमने सुनाई, कुछ पुरुष भी हैं। आप लोग भी अपनी आवाज उठाने के लिए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ गए आप लोग? सर अभी तो हम कहीं नहीं जा पाए हैं, क्योंकि अभी मेरे पास रिटर्न कुछ आ नहीं पाया है। आप लोग गए कहीं अपनी आवाज उठाने के लिए? अभी हम लोग नोटिस का इंतजार कर रहे हैं कि किस हिसाब से उनका क्या चाहते हैं वो। नोटिस के बाद में हम लोग जवाब देंगे कोर्ट में जाके। नोटिस आ जाने पर जो है जैसा भी होगा वैसा हम करेंगे, कोर्ट जाएंगे। बस यहाँ जमीन के कागज वागज बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट कागज हैं। हम लोग सन 81 से हैं, 80 से, और सब हाउस टैक्स दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि ये ग्रीन बेल्ट की जगह है, यहाँ सिर्फ आप फार्मिंग कर सकते हैं, हाउस नहीं बना सकते। नहीं सर, इन्होंने पास है भाई, इन्होंने पहले दिया जो है वो कोई सूचना नहीं दिए, ना कोई बोर्ड लगाए, न रजिस्ट्रार ऑफिस सूचना देना चाहिए। ये ग्रीन बेल्ट के लिए बंधक बना ली गई है, अन्यथा इसमें कोई कार्य न किया जाए, सब कोई सूचना उन्होंने दिया। हम लोग तो जान लो कि यहाँ 40 साल हो रहते हुए। आप कब से रह रहे ये हैं? लोग तरह तरह की बातें करते हैं, कभी कहते हैं फ्लड जोन है, कभी कहते हैं ग्रीन जोन है, कभी कहते हैं ये सिंचाई विभाग की जमीन है। जब उनके स्टेटमेंट बदल रहे हैं तो हम लोग किस चीज को आधार मानेंगे? यानी यहाँ की निशान 3 बार मिल गए। पहली बार आए किनारे, दोबारा आए तो जान लो इधर तक लिए यहाँ तक, और तीसरा आए तो वहाँ लग लीजिए मंदिर तक। ऐसा नाप रहे हैं। वास्तविकता तो ये है कि उनके पास रिटर्न में खुद भी कुछ नहीं है। वो उस दिन भी आए थे तो उनके पास रिटर्न में कोई पेपर नहीं था, बस ऐसे ही निशान लगाते चले गए। वो उनके पास कोई मापदंड नहीं था, कोई पेपर नहीं था ऑथेंटिक, जिसकी वजह से वो देख के लगाएं कि यहाँ पे इतनी है, यहाँ पे इतनी है। ऐसा कुछ नहीं था उनके पास। फोर्स लेकर आए और जबरदस्ती कर रहे हैं। वो जो रोड बनी है वो जान लो कि 38 फीट है, 28 फुट की रोड है दोनों, और 10 फुट का 10 मीटर का जो है नाला है उधर। पहले जो है ये नाला जो है ये उधर बहता था जहाँ वो रोड बनी हुई है। अब उधर रोड पाट के बना लिए हैं, अब नाला इधर ऑटोमेटिक खसकाना है। इन्होंने बनाई है, उसको टिकरी डलवा के इन्होंने इधर डाइवर्ट करवाया है, नहीं तो इससे पहले नाला उधर ही बहता था। हम लोग तो यही हैं, वहाँ कुछ नहीं था तब भी यही है। और कार्रवाई अगर होती है तो बंदे के दोनों तरफ होनी चाहिए। एक तरफ ही इनका रुख है कि जिधर कमजोर तबके के लोग रहते हैं उधर ही की जमीन दबा लो। अगर करना है तो दोनों साइड से करें। बिल्कुल सर, ये जो है हमारा नंबर जो है 558 है, इसके बगल में जो है 599 है। हम लोग 99 छोड़ के 98 हमारा शुरू हुआ है।
वो जो बना दीवार वाले बनी है, ये सब जो है ये गाटा संख्या में है, ये वैध है, अवैध नहीं है ये भी। उसके पास है मुकदमा चला, ये पीएससी में दे दिया जमीन, उसके बारे में कन्वर्ट हुई है यहाँ। तो बताइए क्या ट्रांसफर होगा तो ये इरिगेशन जमीन देगी, नाला जमीन दे देगी गवर्नमेंट। इसका केस चला, जीत गए। ये जगदीश रूप जान लियो कि अतुल श्रीवास्तव की है जी। उन लोगों से आपने लिया है? मैंने उन लोगों से, हम लोग तो किसान से लिया है। अच्छा। यार रहीम नगर किसान थे, उनसे ली गई है। कुछ लोग जो किसान से ले लिए, कुछ लोग जो सोसाइटी बनाई थी उनसे ले लिए। तो इन 5 जगहों पर विकास का जो काम है वो भी यहाँ दिख रहा है। इन विकास का काम किसने कराया? क्या ये नगर निगम ने करा है, नगर निगम में हुआ है जी। तो अवैध जगहों पर ये काम मतलब ये अगर ये अवैध था तो राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पे पार्षद जी भी काम करा के देखे, किसी चीज की कमी नहीं है। रोड की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, उसका हम लोग टैक्स भी पे कर रहे हैं। फिर ये अवैध वाली बात कहाँ से आ जाती है? बिल्कुल। तो यहाँ के जो लोग हैं उनका सीधे तौर पर सरकार से सवाल है कि अगर सरकार ने उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराई हैं, रोड दिया है, बिजली दिया है, पानी दिया है और इन सभी चीज़ों का वो टैक्स भी बाकायदा भरते हैं, तो फिर ये जगह कैसे अवैध हो सकती है जबकि उन सभी के पास यहाँ की रजिस्ट्रियाँ मौजूद हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।